गुरुदेव, यूरोपियन कंट्री में हमें ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं जो सदियों से अपने खानदान के कारोबार को बढ़ाते जाते हैं। वहाँ जिनकी फर्नीचर की दुकान होती है, उनके मालिकों को क्राफ्ट की न केवल जानकारी होती है बल्कि उसका अच्छा अनुभव भी होता है। किंतु हमारे देश में ये चीज़ लुप्त होती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? हम बिजी विदाउट वर्क हैं। हम सबको जानते हैं। हम हिंदुस्तानियों से भदेश और बढ़िया आदमी कोई पूरी दुनिया में नहीं। हम इतनी सारी कमांड्स लिए बैठे हैं, हमें सब पता है, हर चीज़ की जानकारी रखते हैं हम। एक बस में एक बच्चे को उल्टी आ जाए, 10 व्याध खड़े हो जाएंगे तुरंत बस में से। अरे नींबू चाट ले, काला नमक लगा ले, ये कर ले, इमली खा ले, वो कर, आगे बैठ जा, पीछे बैठ जा, सबको पूरा ज्ञान है हमारे भारत में। तो यहाँ हम टेकन फॉर ग्रांटेड चलते हैं ऐसी चीज़ों में लेकर के। वो बेचारे अभी ज़रा इस तीन चीज़ों में दूसरी तरह से समर्पित हैं, जुड़े हुए हैं। और उन्हें तो छोड़ो, हमें नहीं मिल पा रहा कोई जो हमारे मंत्र और हमारी व्यवस्थाओं को ठीक से संभाले और करे, रुचि रस से कर ले। उनकी प्लम्बिंग की दुकान किसी ने चलाई नहीं चलाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे तो अकेले आदमी की दुकान चलेगी। हमारे कोई मंत्र को, संधान को आगे बढ़ाएगा तो लाखों लोगों का, हज़ारों लोगों के जीवन में उजियारा बखेरेगा। हमें आज तक नहीं मिला कोई, इतने समय से ढूंढते फिर रहे हम भरी दोपहर में टॉर्च लगा करके। वो था ना डायनोसरीज, वो जो था मिस्र के पैठ में जाकर के लालटेन लेके खड़ा होता था कि मैं परम पुरुष को खोजने चला हूँ। तो वो तो बड़ी मुश्किल ये है ही, हम इसमें लापरवाह हैं, इसलिए ऐसा है। और एक नई पीढ़ी में तो एक और मुसीबत खड़े हो रही है धीरे धीरे। वो कुछ भी नहीं करना चाहते, बेचारे शेयर मार्केट में लगे पड़े हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, कुछ का कुछ कर रहे हैं, और उससे सब उनका परिणाम और अच्छा होने से और ख़राब हो रहा है। जो उन्हें लाभ प्राप्त होना था वो लाभ भी नहीं प्राप्त हो रहा, और पीछे की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो वो अपने आप में एक समस्या है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ और बड़ा कर लें, कुछ और चीज़ें कर लें, लेकिन सब हमारे हाथ से तो होता नहीं ना। और कई बार हम, जैसा कि मैंने बताया कि हम क्षणिक स्वार्थों में और बहुत क्षुद्र स्वार्थों में हम अपना बड़ा विस्तार चाहते हैं, तो नहीं हो पाता है। हमारे भारत में हम इस चीज़ से पीछे हैं। ज़मीन पे चल ना सका, आसमान से भी गया। ज़मीन पे चल ना सका, आसमान से भी गया। कटा के पर को परिंदा, उड़ान से भी गया। किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर हूँ जो हदफ को छू ना सका और कमान से भी गया। अपने लक्ष्य को तो भेद नहीं पाया। किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर हूँ जो हदफ को छू ना सका और कमान से भी गया। भुला दिया तो भुलाने की इंतहा कर दी। वो शख्स अब मेरे वहमों गुमान से भी गया। और तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश। तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश। मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। पराई आग में कूदा तो क्या मिला तुझको, उसे बचा भी ना सका, अपनी जान से भी गया। तो ये जो कभी कभी हमारा जो क्षणभंगुर स्वार्थ है, ये बहुत बड़े विषाद को पैदा करता है, बहुत बड़ी समस्या को जन्म दे देता है। अब पश्चिम में क्या है कि वो प्योरिटी है, हमारी तरह की कनिंगनेस नहीं है। मतलब ये इस मामले में थोड़े से अच्छे ढंग से हम उन लोगों को कह सकते हैं। और या ये ऐसा मान ले कि उन्होंने पहले बहुत कुछ करके इस अनुभव को प्राप्त किया कि भाई इन सब चीज़ों से कुछ होना जाना नहीं है, तो थोड़े प्योरिटी के लेवल पर आ गए। हम अभी उसमें प्रशिक्षु के रूप में हैं। पर कुछ है हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में जो हमें अपने कमिटमेंट से पृथक करता है, और ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। अगर इसको हम ध्यान से करेंगे तो अच्छा होगा। और अपनी बहुत सारी पुश्तैनी और पुरानी, पुश्तैनी बोलते हैं जो परंपरागत ढंग से चलती हो, जो पूर्वजों से प्राप्त हुई हो, ऐसी विद्याओं से एकदम अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। कुछ डिफरेंट तबके, कुछ डिफरेंट क्षेत्र, डिफरेंट वर्ग के या दूसरे धर्म और मजहबों के या मान्यताओं के लोग अभी भी अपनी पुरातन परंपराओं को जिंदा किए हुए हैं, जीवित किए हुए हैं। लेकिन हम बहुत सेफ, हम सबको सरकारी नौकरियां चाहिए, हम कोई हाथ की कसीदाकारी, कोई हुनर का काम, कोई पेंटर, अब आप देखिएगा कि पहले हर शहर में एक आध कोई नामचीन पेंटर हुआ करता था, हर शहर में एक आध कोई नामचीन हलवाई हुआ करता था, हर शहर में एक आध कोई नामचीन मतलब प्रसिद्ध गायक होता था, कोई म्यूजिशियन था, कोई आर्किटेक्ट था, कोई हर एक स्पेशलाइजेशन था। अभी धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है काम। और ये जो आर्ट है, ये जो सृजनात्मकता है, ये जो गुण है, और ये एक परमात्मा का आशीर्वाद है, इससे हम पृथक होते जा रहे हैं। हम एक रोबोटिक मनुष्य होते जा रहे हैं। अभी आप देखिएगा 30 साल पहले हर कोई अच्छा शायर, कोई अच्छा कवि हर शहरों में होते थे। अब धीरे धीरे ये कल की बातें होती जाएंगी, जिसमें लोग पृथक होते जाएंगे। और शहरों में, आज भी शहरों में इसका तेज़ी से अभाव हो रहा है, क्योंकि शहर एक विभिन्न एक बिल्कुल विपरीत और
विक्षिप्त तरह की तृष्णा को हमारे जीवन में बो देते हैं, पैदा कर देते हैं। विक्षिप्त तृष्णा, विक्षिप्त आकांक्षाएं, यानी कि फ्रस्ट्रेटेड डिज़ायर्स। एक तो डिज़ायर ऐसी है जो बहुत जेन्युइन है, चलो ठीक है। एक डिज़ायर ऐसी है जिसका कोई बेतुकी, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो फिर अपने साथ बहुत सारे दुख और अवसाद लेकर आती है, अविश्वास और संदेह लेकर आती है, असफलता और दुख लेकर आती है। तो ये इसका कारण ये है कि हम इसको ठीक से करते नहीं हैं, हमारा कमिटमेंट नहीं है। अभी देखिए, हम जो टॉप ऑफ यूरोप है वहाँ लगभग 13,000 स्क्वायर फीट की हाइट है, वह ट्रेन चला रहे हैं वो 50 सालों से, 70 सालों से, 100 सालों से। और वहाँ जो वो एक गुफा है जिसमें लोग, वो पूरी उन्होंने अपने शहर की कलाकृतियों को बर्फ़ में उकेरा है। जो कलाकार उसकी बर्फ़ की कलाकृति को बना रहा होता है, अपनी भी पेंटिंग, अपना भी स्टेचू बना रहा होता है या अपने साथी का बना रहा होता है, उसे पता है कि 5-10 साल में वो मर जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन ही नहीं है। एक बर्फ़ की गुफा में वो व्यक्ति छेनी हथौड़ी लेकर के पिछले 10 साल से कोई चीज़ कर रहा है, उसकी उम्र 18, 20, 22 साल जो भी है, उसे पता है कि अगले 5, 7, 10 साल में उसने मर जाना है, पर वो अमरता के लिए काम कर रहा है। वो जुनून, वो चीज़ें हमें, तो ऐसी ही कोई देश या कोई चीज़ें ऊपर नहीं चली जाती हैं। हमारे यहाँ तो जो उपलब्ध है उसके बारे में भी हम बड़े उदासीन हैं। अभी पिछले दिनों के नतीजे और चीज़ें आपको सब बताती हैं। और आप देखिए कि जो सारे कहते हैं कि जी सब कुछ भाई भाई और फलाना और ढिमकाना, अब वो देखिए एक वर्ग विशेष, एक विशेष जत्थों पर ही हमेशा हमले होते हैं और दूसरे किसी यात्रा पर तो कभी नहीं होते। और वैसे हम सब सर्वधर्म संभाव और पता नहीं क्या बातें करके अपने दिल को समझाते रहते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम इस बुद्धिमत्ता से नहीं चले तो बड़ी मुश्किलें होंगी आने वाले समय में। भज रे चित संततम अभयम भज रे।